हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों सब। अच्छे मैम। हम्म। तो अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, वास्तविक संख्याएं, और हमने लास्ट टॉपिक बच्चों क्या पढ़ा था, घातांक और घात के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। जैसे अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, उसके ऊपर मान लो 3 घात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या को आप, जिसकी घात है ना, उतनी बार आप इस संख्या को गुणा कर रहे हो। अगर a की घात 3 है तो उसका मतलब आप कोई संख्या a है उसको 3 बार गुणा कर रहे हो। उदाहरण के लिए अगर 2 की घात 4 है तो उसका मतलब आप 2 को 4 बार गुणा कर रहे हो, ना कि 2 की गुणा 4 से। ये चीज गलत है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है बच्चों, 2 को हम 4 बार गुणा कर रहे हैं। कुछ बच्चे 2 चक्के 8 डायरेक्ट कर देते हैं, वो मत करना, ठीक है। इसी में हमने माइनस वाली संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था, है ना, कि अगर कोई माइनस की संख्या है, उसकी अगर विषम घात है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। वेरी गुड, देखो इसका आंसर -8 आएगा ना। जबकि इसी की जगह अगर मैं दो -2 की घात 4 कर दूं तो उसका आंसर 16 आ जाएगा। कैसे, आप सभी को पता होगा, हम सब जो है वो पहले पढ़ के भी आ चुके हैं। -2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, -2 गुणा -2 गुणा -2। और आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस हो गया, और इस प्लस की आप किससे गुणा करोगे, माइनस से। तो प्लस माइनस माइनस, तो आपका फाइनल आंसर माइनस में आएगा। माइनस का क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेकिन इसी की जगह अगर आप -2 को 4 बार ही गुणा कर रहे हो, तो आप देखोगे जो माइनस माइनस के जोड़े, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस की प्लस से गुणा करने पर तो प्लस ही आता है। तो आपके पास प्लस का 16 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, कोई भी अगर आपके पास माइनस वाली संख्या है, कोई भी अगर माइनस वाली संख्या है, उसकी घात अगर एक विषम संख्या है, तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अगर आपका कोई माइनस वाली संख्या है लेकिन उसकी घात एक सम संख्या है, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ये चीज हमने पढ़ी थी ना बच्चों लास्ट क्लास में, याद है ना सबको, और हमने यस ट्राई भी मैम। करके देखा था। ठीक है, चलो अभी जल्दी से एक क्वेश्चन करोगे सब बच्चे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। 5/7 और पूरे की घात 3 है, और उसको आपने 49 से गुणा करना है। 5/7 की पूरे की घात 3 है, ठीक है बच्चों। इसका आंसर आपने कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सब बच्चे कर दो जल्दी से, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। जैसे अमित ने क्वेश्चन किया था ना, 5/7 को ही आप 3 बार गुणा कर दो, तो आप वैसे भी कर सकते हो। वैसे करके आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाएगी। कोई भी बच्चा रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, मुस्कान ने कर लिया, और किसने कर लिया बेटा, बच्चों सभी का पूरा पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। ठीक है, आरती ने कर लिया है, मुस्कान ने कर लिया, और विवेक ने कर लिया है। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से। कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो, लेकिन क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, लेकिन 4 बच्चों ने कर लिया है। तुम्हें बेटा, दीपक शर्मा की आईडी से कौन है, आदित्य, आदित्य है ना आज क्लास में। यस मैम। आदित्य बेटा, इतने दिनों बाद क्लास में क्यों आए, बीच की क्लासेस स्किप नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे, तो अब रेगुलर क्लासेस लगानी है सबने। वेरी गुड, अभी तक 5 ही बच्चों ने आंसर किया है। किस किस ने किया है, हैंड रेज करो। पायल आपने किया, सुमित, आरती, दीपिका,
पायल, सुमित, आरती और दीपिका, ये चारों बच्चे रहते हैं। और दीपक शर्मा के नाम से, दीपक शर्मा की आईडी से कौन है बेटा? चलो 5 दीपक मैम। सेकंड। ओके, दीपक ने भी कर दिया। दीपक आपने कर दिया आंसर? यस मैम। ठीक है, 5 सेकंड और लेते हैं। 5 4 3 2 एंड 1। सुमित चलो आप भी आंसर कर दो, आप अभी अभी क्लास ज्वाइन करे हो। 5/7 का होल क्यूब है, मतलब 5/7 की घात 3 है, और उसको आपने 49 से गुणा करना है। नीरज और सुमित भी क्लास में आ गए, आप दोनों भी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा कर पाओगे आप दोनों इस क्वेश्चन को? कर सकते हैं मैम। करो, वेरी गुड। हाँ मुस्कान ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल ठीक किया है आपने। हाँ अच्छा नेहा, आपने भी ऐसे ही किया है। वेरी गुड अमित, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड विवेक। ठीक है, सुमित, नीरज, मुझे लगता है कर दिया सबने, है ना? कर दिया बेटा आप दोनों ने भी आंसर सबमिट? मैम। यस था ये या नो था नीरज? नो मैम। आपका सिर्फ मुझे मैम समझ में आता है। नो मैम। ओके करो, कर पा रहे हो? नो मैम, थोड़ी सी भूल गए अच्छा मैम। ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। कोई बात नहीं, अब समझ लो इस क्वेश्चन को। कल से क्लास में टाइम पर आना। अब जैसे 5/7 की घात 3 है ना, तो इसका मतलब आप 5/7 को कितनी बारी गुणा करोगे नीरज? मैम। 3 बार गुणा करोगे, ठीक है। और वहां पर उसे 49 से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको पता है 7 एकम 7 और 7 7 49, फिर से 7 एकम 7। अब आपके पास क्या बचा? 5 × 5 × 5/7। तो इसको आप लिख दो 125/7। आ गया ना आंसर, ऑप्शन सी, है ना बच्चों? यस। सो इसका इसका करेक्ट वाला आंसर क्या था? 125/7। चलो अब आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है? वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और क्या बेटा? वर्गमूल। सबसे पहले समझते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग बेटा कुछ भी नहीं, आपको घात समझ में आ गई है ना? तो कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसकी क्या, किसी भी संख्या की घात 2, इसको आप क्या कह देते हो? वर्ग कह देते हो। वो कोई भी संख्या हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है, वो -4 भी हो सकती है ना? लेकिन उसका क्या, उसकी घात 2, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। उस संख्या का उसी संख्या से गुणा करना। जैसे 4 का वर्ग क्या होगा बेटा? 16 होगा। -4 का वर्ग क्या होगा बच्चों? -4 का वर्ग क्या होगा? 16। इसका भी 16 ही होगा, है ना? 16 ही होगा। क्या कभी किसी संख्या का वर्ग माइनस में हो सकता है? मैम। हाँ ये बात। क्या हुआ बेटा सुमित, कोई इशू है? मैम क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? क्या हुआ, कोई इशू है बच्चों? ट्यूशन लगता है मैम 6 बजे। ओके, 6 से कितने बजे तक बेटा? 7 बजे तक मैम। अच्छा चलो, 7 के क्लास सवा 7 हो क्लास जाते हैं। क्लास के बाद डिस्कस करते हैं इस चीज को, ठीक है सुमित? जिस भी बच्चे ने डिस्कस करना है क्लास के बाद करते हैं। जो संख्या, वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर, ठीक है? किसी भी संख्या को की घात 2। अब उसको आप 4 की घात 2 नहीं कहोगे, कह सकते हो 4 की घात 2 भी कह सकते हो, और 4 का वर्ग भी कह सकते हो। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे 3 का वर्ग मतलब 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 3 × 3। इसी तरह 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 9 होता है, ठीक है? तो अब देखो,
ऋणात्मक और धनात्मक संख्या का वर्ग एक धनात्मक संख्या ही होती है। किसी भी बच्चे को इस पॉइंट पे डाउट है? कोई भी नेगेटिव संख्या हो भले ही, उसका वर्ग हमेशा बेटा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। मैंने आपको बताया ना, -2 का स्क्वायर करो कितना होता है? -2 गुणा -2 बराबर है 4। -3 का स्क्वायर करो, -3 का वर्ग करो, तो -3 गुणा -3, माइनस माइनस प्लस, 3 दिया 9। आप कोई भी नेगेटिव संख्या ले लो, कोई भी ऋणात्मक संख्या ले लो, उसका वर्ग हमेशा कैसा होगा पायल? पायल उसका वर्ग कैसा होगा हमेशा? प्लस प्लस में होगा। वेरी गुड। अब देखो, जब किसी भी संख्या के वर्ग को क्या कहा जाता है? किसी भी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या कहा जाता है। जैसे 25 को आप क्या कहोगे? पूर्ण वर्ग कहोगे। क्यों? क्योंकि ये 5 का वर्ग है, आप इसको 5 गुणा 5 लिख सकते हो। इसी तरह 49 है, इसको भी आप पूर्ण वर्ग कहोगे या वर्ग संख्या लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप इसको 7 गुणा 7 लिख सकते हो या 7 का वर्ग लिख सकते हो। जबकि 15 है, 15 को आप 5 किसी भी दो संख्या, किसी एक ही संख्या के गुणा में नहीं लिख सकते। ठीक है, 3 गुणा 5 लिख सकते हो आप इसको, 15 गुणा 1 लिख सकते हो आप इसको, 5 गुणा 3 लिख सकते हो, बट किन्हीं तो सेम संख्याओं के गुणा में नहीं लिख सकते, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। सभी बच्चे 3-3 एग्जाम्पल दो पूर्ण वर्ग संख्या के। 3-3 एग्जाम्पल लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से, पूर्ण वर्ग संख्याओं के। पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या और कौन सी हो सकती है? नो। वेरी गुड निशा, 9 हो सकती है। और इतना सोचना पड़ रहा है बच्चों। वेरी गुड नीरज, वेरी गुड। 81, 144 और 36। आरती बेटा 6 कैसे हो सकती है? 6 कैसे हो सकती है? 64 64 हो सकती है। 81 ओके कार्तिक, ठीक है 64 हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 81 है, 64 है, 144 है। आप इन सारी जो आपने सारी संख्याएं लिखी इनको देखते हैं। 525 हाँ, 81 को आप लिख सकते हो 9 गुणा 9। ठीक है, 144 को आप क्या लिख सकते हो? 12 गुणा 12 लिख सकते हो। 36 को आप लिख सकते हो 6 गुणा 6, है ना। 16 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 4 लिख सकते हो। -9 गुणा -9, -12 गुणा -12 भी लिख सकते हो। 125 25 भी लिख सकते हो, 5 गुणा 5। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्या एक, अब बताओ, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? मैम। यस और नो? मैम। बाकी बच्चे क्या कहते हैं? सिर्फ नीरज का जवाब आया है? चलो, सुमित ने भी हाँ बोला। बाकी बच्चे बच्चों यस और नो? क्या एक को 1 गुणा 1 नहीं लिखा जा सकता? यस मैम। लिखा जा सकता है ना, तो एक भी पूर्ण वर्ग संख्या में आ जाती है। पूर्ण वर्ग, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक क्या है? यहाँ पर तो संख्याएं दी गई है, यहाँ पे उनके वर्ग दिए गए हैं, ये संख्या दी गई है और ये उनके वर्ग दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, इन सभी के इकाई के स्थान पर क्या है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। मैं पहले यहाँ पे नंबर्स लिख देती हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सभी बच्चे ये चीज बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 आ रहा है इकाई के स्थान पर, आ रहा है। 4, ठीक है, 4 आ रहा है। 9 आ रहा है, ओके, 9 को भी टिक कर देते हैं। फिर से 6 आ रहा है, तो 6 को टिक कर देते हैं। 5 आ रहा है, 5 को टिक कर देते हैं। फिर से 6 आ रहा है, और फिर से 9 आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, 4 हमने टिक किया हुआ है। 1 आ रहा है, वो हमने टिक किया हुआ है, और 0 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 6, 9, 4, 1 और 0, सिर्फ यही नंबर है। और यहाँ पर आप देखो, 1 का वर्ग 1, तो 11 का वर्ग 121। इकाई का अंक सेम है ना, 4 तो 4, 9 तो 9, 6 तो यहाँ पर भी 6। इकाई का अंक सेम है ना, 1 और 11 का, 2 और 12 का, 3 और 13 का, 4 और 14 का, है कि नहीं बच्चों? इकाई का अंक पता है ना आप लोगों को क्या होता है? मैम। है ना? यस मैम। नोटिस करो, यहाँ से चीजें ऑब्जर्व करो, सेम है।
और आप देखोगे इकाई के अंक पर हमेशा क्या आ रहा है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आ नो रही है, नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एक जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आता है, क्या वो संख्या कभी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी? मैम। नहीं होगी। तो किसी भी, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 ये वाले नंबर्स हैं बेटा, ये मैं इन पे कांटा लगा रही हूँ, ये और ये 2, 3, 7 या 8 है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे कि आप देख लो, उदाहरण के लिए 22 देख लो, 22 देख लो, 23 देख लो, ठीक है। और कोई संख्या बताओ, क्या आप कोई भी संख्या सोच सकते हो जिसके अंत में 2 आता हो और वो किसी संख्या का वर्ग भी हो? नहीं है ना। देखो 4 तो 64 में आता है, 5 25 में आता है, 36 में 6 आता है, 9 49 में आता है, 81 में 1 आता है, 100 में 0 आता है। 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग में वर्ग की इकाई के स्थान पर नहीं आता। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2, 3, 7, 8, एक मिनट, 2, 3, 7, 8 में 123, क्या 123 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नो मैम। नहीं है। वेरी गुड। नो क्या मैम। 128 पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नो मैम। नहीं होगी। मैम। क्या 1282 पूर्ण वर्ग संख्या होगी? नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप इस तरह से पहचान भी सकते हो, ठीक है। सो हमने अब क्या क्या सीखा यहाँ से कि जो संख्याएं, अगर, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या, अब यहाँ से आपने देखा ना कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर जो समाप्त हो रही है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6 और 9 पर समाप्त हो सारी पूर्ण वर्ग संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ 21, 21 1 पे समाप्त हो रहा है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नो मैम। नहीं है। तो जो इन जिसके इकाई के अंक पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, वो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हो सकती है। लेकिन जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगी। समझे बात को? यस मैम। समझ में आया ना। जैसे कि आप यहाँ पे और उदाहरण देख सकते हो कि 11 के इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, ये सारी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो जरूरी नहीं है जिसके इकाई के स्थान पर ये अंक हो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, चेक करना पड़ेगा। लेकिन जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। वो बिल्कुल भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। एक क्वेश्चन करोगे आप? यस मैम। चलो, यस मैम। एक क्वेश्चन करो आप। ये रहा क्वेश्चन, जो चीजें हमने अभी पढ़ी। क्वेश्चन नंबर है आपका 110। इसको आप देखते ही पहचान जाओगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, इसमें कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है। निम्न में से कौन संख्या एक वर्ग संख्या है? या क्वेश्चन को जिस तरह से कह दूं मैं कि कौन सी एक वर्ग संख्या हो सकती है, कौन सी नहीं होगी। देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा उल्टा सोचना, कौन सी नहीं होगी वो आपको डेफिनेटली पता है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो हो ही नहीं सकती। वेरी गुड भाई, सभी ने कर दिया है ऑलमोस्ट और सभी का ठीक है। दिनेश बेटा, जब आपसे बोला जाए तब आंसर करना है, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा तब आंसर करना है। चैट मैं आपसे बाद में पूछूंगी, स्पेशली जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है उनसे मैं बाद में पूछूंगी, ठीक है दिनेश बेटा। दिनेश आपने अपडेट करके ट्राई किया, पोल का ऑप्शन आया कि नहीं आया? ठीक है। निशा आपने सबमिट कर दिया? यस मैम। आदित्य?
आदित्य, नेहा, सुमित, अमित, चलो 5 सेकेंड और। 5, 4, यस मैम। 3, 2 एंड 1। अब देखो, कुछ बच्चों ने शायद क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, सीधा देखा कि कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या नहीं है, सीधे देखा 222 और उसको टिक कर दिया। हमने क्या पढ़ा था बेटा यहाँ पर, अगर आपको याद नहीं है तो 0, 1, 2 कौन कौन सी संख्या आई थी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, इकाई का अंक? 2, 3, 7, 9। 2, 3, 7, 9। 9 या 8? 8 आ गया। 8 मैम। 49 में तो 9 आता है ना बेटा। 2, 3, 7 और 8, ये 4 संख्याएं हैं जो अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में आए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो ये होंगी ही नहीं, डेफिनेटली नहीं होंगी ये। 2, 3, 7 और 8 आपको याद ना रहे तो आप चेक भी कर सकते हो, आप 1 से 10 तक वर्ग लिख लो, आपको याद तो है ही। 1 हो गया, 4 हो गया, फिर 9, फिर 4 चौके 16, 5 5 25, फिर 6 का आ गया 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। आप यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कौन सी संख्या इकाई पर नहीं आ रही है। 5, 6, 9, 4, 1 यहाँ से भी चेक कर सकते हो। और ये छोटी 4 संख्याएं हैं बस, अगर ये इकाई के अंक पे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं। 5 बच्चों ने गलत किया था ये क्वेश्चन, कौन थे वो 5 बच्चे बेटा, समझ में आया? यस मैम। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था कि क्या हुआ था बेटा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं तब आंसर करना है, ठीक है बच्चों? एक और क्वेश्चन, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ पूछना है बेटा? अच्छा, गलती से हो गया था, गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब चलो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो सब, फिर मैं पोल लॉन्च करूंगी 2 सेकेंड बाद। नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? अब क्वेश्चन देखो, अभी मैं पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। यहाँ पर संख्या क्या दी गई है आपको? 44 दी गई है, 86 दी गई है और 476 दी गई है। क्वेश्चन में पूछा है कि इनके जो वर्ग होंगे उनका इकाई का अंक क्या होगा, उनका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे अगर मैं आपसे 12 का पूछूं, 12 का इकाई का अंक क्या होगा, 12 के वर्ग का, तो आप क्या करोगे? इकाई के अंक के लिए बस आप यही देखो, जब आप 12 को 12 से गुणा करते हो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 24 मैम। और यहाँ पे तो काट, यहाँ पे तो ये क्रॉस आ जाता है ना, तो ये जो आप 2 के 2 से गुणा कर रहे हो वही यहाँ पर आता है एंड में, यस है मैम। ना? तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो और आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि इकाई के अंक पर क्या आएगा। अब मैं क्वेश्चन को लॉन्च कर रही हूँ, सभी बच्चे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। मैम जी, हाँ जी निशा। जैसे 12 गुणा 12 144 होता है, तो वर्ग का कैसे? अच्छा, जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144 होता है, तो 144 में इकाई का अंक क्या है? 4। 4। तो क्वेश्चन यही है कि दी गई संख्या, मान लो 12 आपको दिया गया है, 12 के वर्ग का इकाई का अंक, 12 के वर्ग का इकाई अंक क्या है? आप क्या उत्तर दोगे बेटा? 4। 4 दोगे। तो 4 इसी मैम। तरह इस क्वेश्चन में भी देखना है, जो भी आपसे पूछा गया है उनके इकाई का अंक, उनके वर्ग का इकाई का अंक क्या है। दीपिका ने कर लिया है, ओके। वेरी गुड, ये सभी बच्चों का ठीक होना चाहिए बेटा, मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए इस क्वेश्चन के लिए। दिनेश, आपसे मैं अनम्यूट कराकर पूछूंगी, ठीक है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे बच्चों ये। आपको अगर उतनी सही से क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इन संख्याओं का वर्ग निकाल कर भी देख सकते हैं, बट उसमें बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैंने आपको आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे वो बता दिया। पायल बेटा सबमिट कर दिया? पायल,
निशा यस मैम। कर दिया। अमित, दयावंती, आदित्य, कर दिया मैम सबमिट। सुमित, दो Yes, सुमित है, ma'am. दोनों सुमित बताओ। मुस्कान, यहाँ पर मेरे पास बस 9 बच्चों के आंसर आए हैं बेटा, क्लास में 15 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक आंसर नहीं किया। अमित, आप हो क्लास में? अमित, दयावंती, नेहा, आदित्य, आदित्य है क्लास में? मुस्कान है? यस मैम। 5 सेकंड का टाइम और, अभी भी 5 बच्चे रह गए आंसर करने में। 5 4, 5 बच्चे अभी भी ऐसे जिन्होंने सबमिट। हाँ, क्या हुआ दयावंती बेटा? 2 सेकंड रुक जाओ मैम। अच्छा ठीक है, रुक जाती हूँ। सुमित, आपने किया? कर लिया बेटा दयावंती? वेरी गुड, वेरी गुड। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो दिनेश, अब आप बताओ बेटा आंसर। चाहे तो चैट में लिख दो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है, अब पोल को बंद कर दिया हमने। हाँ जी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आप इकाई के अंक का ही स्क्वायर चेक करो। 6 का स्क्वायर यहाँ पर कर लो, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 का इकाई का अंक 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36, 36 का इकाई का अंक 6, 36 का इकाई का अंक 6, तो हमारा ऑप्शन 6 ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हो तो हमेशा वही संख्या आती है ना। उदाहरण के लिए आप 44 को ही गुणा कर रहे हो 44 से, तो 4 चौके 16 का सिर्फ 6 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखो 4 चौके 16 का 6 आएगा, और यहाँ पर लगेगा कांटा, और यहाँ पर जब आप जोड़ोगे तो 6 ही आएगा, है ना बच्चों। इकाई का अंक सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन से निकल सकता है। कभी भी आपसे इकाई का अंक पूछा जाए, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? यस मैम। हाँ जी, जैसे मुझे बताओ सब बच्चे, 81 गुणा 81 इकाई का अंक क्या होगा? 1 मैम। फटाफट से 1। वेरी गुड, इससे गुणा कर दो। ठीक है, 92 गुणा 92 इकाई का अंक क्या होगा? 1 मैम। 4 बेटा 2 दूनी 4, 4 मैम। 4 होगा। इस तरह से आप इकाई का अंक पता कर सकते हो। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें? यस मैम। यस मैम। चलो Yes, जी, ma'am. एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये तो मुझे लगता है पूरी क्लास में किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट कर लो, फिर मैं पोल लॉन्च करूंगी। जब सारे कैलकुलेट कर लोगे, हैंड रेज करते जाना जैसे ही कैलकुलेट कर लो नोटबुक पर। निशा, याद है ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया? याद है जी। कहाँ तक याद है स्क्वायर आपको? मैम जी, जब आपने पहली वाली क्लास ली थी तब तो 20 तक थे, अब मैंने 9 और कर 10 और कर लिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। नीरज, आपको कहाँ तक याद है? सही है जी। और कार्तिक आपको? क्या 20 ठीक है जी। अच्छा, सुमित आपको? 20 तक मैम। चलो चलो ठीक है, फिर मैंने पोल लॉन्च कर दिया, अब आप पोल में आंसर कर सकते हो। काफी बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि क्या बात है, 6 बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। वेरी नाइस, 7 के बल्कि, और सभी का बिल्कुल ठीक है। तो ये तो किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना तो आप सभी को आता है, और उस मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस कम से कम 10 तक तो देखो, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको याद ही ना हो। और कोशिश करो कि 15 तक याद कर लो, आप कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी उससे। आप नहीं तो कैलकुलेट तो आप कभी भी कर सकते हो।
15 तक कोशिश करो कि 15 तक आपको याद हो, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पायल, डी मैम। पायल, आरती, मुस्कान और अमित। पायल, आरती, मुस्कान और अमित, बेटा आप चारों रह गए हो। बच्चों कर दिया। कर दिया, ठीक है। अमित और पायल और मुस्कान, 5 सेकंड का टाइम बच्चों और दे रही हूँ। 5 4 कर दिया 3 मैम। 2 1। वेरी गुड अमित। चलो चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो 29 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 29 का वर्ग कितना हुआ? 29 गुणा 29 कितना आया मल्टीप्लाई करके? 841 मैम। 841 आ गया। मल्टीप्लाई करना तो बच्चों सबको आता है ना, 29 की गुणा 29 से। यस मैम। यस मैम। कर पाओगे ना गुणा? ठीक है। 841, कुछ एक बच्चे ने 881 किया है, किसने की है? कैलकुलेशन में गड़बड़ गलत हो गया। 2 बच्चों ने की है, 2 बच्चों ने। मैम गलती से हो गया। हाँ ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन चला जाएगा, बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब वर्ग मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है, आ गया ना। अब इसी तरह जैसे हमने सबसे शुरू में क्वेश्चन किया था, मुझे बताओ 2/3 का वर्ग क्या होगा फिर? 4/9। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। 2 का वर्ग कर लो और फिर 3 का वर्ग कर लो, 4/9 है ना। इसी तरह -2/3 का वर्ग क्या होगा बेटा? 4/9। इसका भी 4/9 ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल वर्ग का उल्टा होता है, ठीक है। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए। वो संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम ये वाला निशान लगाते हैं बेटा, ये वाला हम इसे इंग्लिश में अंडर रूट कह देते हैं या स्क्वायर रूट कह देते हैं। अब स्क्वायर रूट 25 का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट 25 का मतलब क्या होता है? हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर जिसका वर्ग 25 हो। सिंपल सी बात है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग 25 हो। कौन है वो संख्या? 5। वर्गमूल 16 का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग 16 हो। 4 मैम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखो आपको हर बार तो पता नहीं हो सकता ना। अच्छा, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है बेटा? वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। वर्गमूल 25 है, जैसे वर्गमूल 25 का मतलब 25 की घात कितनी बेटा? 25 की घात 1/2। 1/2 का मतलब आधा होता है ना। 25 की आधी घात, 25 की आधी घात, ठीक है, 25 की घात आधी। और इसी हमेशा याद रखना वर्गमूल का मतलब क्या होता है, सॉरी जो हमारा वर्गमूल होता है इसका मतलब होता है घात 1/2। अब मैं क्या कह रही थी कि आपको हर बार तो आप ये याद नहीं कर सकते ना कि कौन सी संख्या का वर्ग है, ये कौन सी संख्या का वर्ग है। तो हमारे पास एक मेथड होता है कैलकुलेट करने का। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर समझते हैं, रुको। जैसे अगर मैं आपको कोई बड़ा नंबर दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कोई भी संख्या बोलो, जैसे मैंने आपको दे दिया 144। उदाहरण के लिए मान लो कि अभी आपको नहीं पता कि इसका वर्ग, ये किसका वर्ग है। आप क्या करोगे? 144 के सभी को अभाज्य गुणनखंड बनाने आते हैं? यस मैम। यस मैम। बना लो सब बच्चे जल्दी जल्दी से। मैम 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये स्टेप सब बच्चे बहुत ध्यान से देखो। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर आ रहा है 3 गुणा 3। अब आपने स्क्वायर रूट से क्या करना है? 2 के जोड़े बनाने और उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेना है। एक जोड़ा बन गया, स्क्वायर रूट के बाहर पहुंचा दिया। एक जोड़ा बन गया, स्क्वायर रूट के बाहर पहुंचा दिया, वर्गमूल के बाहर पहुंचा दिया। 3 का जोड़ा बन गया, वर्गमूल के बाहर पहुंचा दिया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12।
पता है ना आपको 144 का वर्गमूल या 12 का वर्ग 144 होता है। मैम तो आप क्या करना है, जोड़े बनाने हैं और उसके बाद उसे वर्गमूल से बाहर निकाल लेना है। समझ में आ गई बच्चों बात? यस मैम। सभी को समझ में आया? यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देती हूँ। ओके मैम। वर्गमूल 10,1089, इसका वर्गमूल निकालो कितना आएगा। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, फिर दो दो के जोड़े निकाल के स्क्वायर रूट के बाहर कर लो। हाँ जी बच्चों, किया किसी ने? तीन सौ तिरसठ मैम। अच्छा, यस मैम। यहाँ पर आकर अटक गए। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। 363 आ रहा है सब बच्चों का? यस मैम। चलो एक मिनट चेक करते हैं बच्चों, रुक जाओ अभी। सबसे पहले आपने किससे भाग किया? मैं सबकी नोटबुक्स बाद में देखूंगी। पहले बताओ, सबसे पहले 3 से भाग किया, क्योंकि 2 से तो भाग हो नहीं सकता, 3 से हो सकता है, क्योंकि संख्याओं का जो सम है, जो अंक है, अंकों का जोड़ जो है वो 18 है, और 18 3 से भाग हो जाता है। देखो 9 और 1 10, 10 8 18, तो 3 तिया 9, 3 6 18, और फिर से 3 तिया 9। यहाँ पर 363 आएगा, है ना? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 121 किससे भाग होता है? 11। डायरेक्ट, बिल्कुल 11 से होगा। 11 से पहले किसी और संख्या से भाग नहीं होगा। तो 11 11 11 का वर्ग ही 121 होता है। तो 11 11 को 11 बार पढ़ेंगे तो 121 आएगा। फिर 11 एकम 11। तो आप इसको क्या लिखोगे बच्चों? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। 3 का एक जोड़ा बनाया और उसको स्क्वायर रूट के बाहर पहुंचा दिया। आएगा मैम 33। 11 का एक जोड़ा बनाया, उसको बाहर निकाल दिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 33। 33 आ जाएगा। ठीक है सभी ओके बच्चे? मैम। हाँ। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार कोई पूर्ण वर्ग संख्या। मान लो आपको दे दूं मैं वर्गमूल 225। अब वर्गमूल 225 कैसे निकलेगा बच्चों? 25 गुणा 25। ओके, चेक कर लेते हैं। पहले 225 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाएगा ये किससे? 3 से जाएगा। 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर से 3 से भाग होगा। 15 होता है मैम जी। 25 गुणा 25 तो 625 होता है। 15 गुणा हाँ, 15। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 5 25, 5 एकम 5। अच्छा, ये तो पूर्ण वर्ग है। एक काम करते हैं, 100 इसका तो क्या आ गया? 15 आ गया। 125 को लेते हैं, क्योंकि जो चीज मैं आपको समझाने चाह रही हूँ उसके लिए पूर्ण वर्ग संख्या हमें नहीं चाहिए। 125 के पेयर्स बनाओ। 125 के भाज्य गुणनखंड लिखो। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर आप देखोगे, 5 अकेला रह जाएगा। ये जोड़ा तो आपने बाहर निकाल लिया, ये 5 का कोई जोड़ा नहीं बन पाया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया। ठीक है, इस 5 का कोई जोड़ा नहीं बन पाया, तो आप इसको क्या लिखोगे बच्चों? बस वर्गमूल 5 लिखोगे। तो वर्गमूल 125 का मान कितना आ गया? 5 अंडर रूट 5 वर्गमूल 5। और आपने देखा होगा, आपको क्वेश्चंस में जब आप आगे जाके क्वेश्चंस करोगे, आपको
एक क्वेश्चन के आगे छोटे से लिखा होता है ना, √2 बराबर है 1.14 लो, या √3 बराबर है 1.17 लो, या √5 का मान इतना लो, आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, यस मैम। है ना। तो वो अगर आपको इसका मान दिया गया हो तो आपको इसमें Yes, भर ma'am. दो, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, सभी बच्चों को Okay, समझ ma'am. में आ गया? यस मैम। मैम। सारे बच्चे कर पाओगे क्वेश्चन? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो एक दो चीज, जैसे ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2, घात 1/2। और वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 7 का वर्ग 49 होता है, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन दे दो मैम। हाँ क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल 7, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। आप क्या कर सकते हो, आपको √49 दे दिया, आपको वर्गमूल 49 दे दिया, तो आप उसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो स्क्वायर है, ये जो घात 2 है, इससे वर्गमूल कट जाएगा और आपके पास बचेगा 7। ठीक है, अब ये कटता क्यों है वो भी बता देती हूँ। हमने 7 का वर्ग किया ना, और मैंने बताया आपको इस √ का मतलब घात कितनी होती है बेटा, 1/2। 1/2। अब 2 को 1/2 से गुणा करो, कितना आता है, 2 की गुणा 1/2, 5। अरे एक। 1 आता है ना, 2 से 2 कट गया, बचा 1, 7 की घात 1। तो कटने का मतलब ये है कि जो घात है वो आपस में गुणा हो जाती है, कटने का मतलब ये है। तो हम अपनी आसान लैंग्वेज में उसे कह देते हैं कि वर्गमूल से वर्ग जो है वो कट जाता है और घात 1 रह जाती है। ठीक है बच्चों? ओके मैम। चलो, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या आप लोगों को ऐसे भी याद है, 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 मैम। 6 मैम। होगा। आपको पता है कि 6 का वर्ग 36 होता है, तो आप 6 से 6 का वर्गमूल से वर्ग काट भी सकते हो और आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालो, 3136 का। सभी बच्चे चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ, जो बच्चा सॉल्व करता जाएगा वो अपना हैंड रेज करते जाना। 3136 का वर्गमूल निकालो। अच्छा, वर्गमूल का निशान लगाना मैं भूल गई। ठीक है, निशाने कर लिया है। प्रीति, पायल बेटा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. देवंती कर रहे हो आप? Yes, ma'am. ओके, सभी बच्चे ट्राई करो। चलो, एक एक से मैं पूछती जाती हूँ, सब बताते जाओ। सबसे पहले शुरू करते हैं विवेक से। विवेक आप बताओ, अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 3136 को किससे भाग करूं? विवेक, मुस्कान, 2 से मैम। 2 से क्या आएगा बेटा, 2 से भाग करके? 1568। 2 पंचे 10। हाँ, यही आया बेटा। यस मैम। ठीक है, अब अमित आप बताओ, अब किस संख्या से भाग करूं? 2 से। 784 मैम। हाँ, 2 से भाग करके क्या आया, 784। 784 मैम। फिर से 2 से भाग हो सकता है, 392 आ गया।
बच्चों आया कि नहीं आया? यस मैम। अच्छा, दीपिका ने कर भी लिया। ठीक है, 392 को भी हम 2 से भाग कर सकते हैं। क्या आया बताते जाओ आप लोग नंबर्स। 196। 196, फिर से 2 से भाग किया। 98 जी। अच्छा सॉरी, 98 आएगा, हाँ यहाँ पर 98 आ जाएगा। और फिर से हम 2 से भाग करेंगे। 49। ठीक है, फिर 7 से भाग करेंगे ना डायरेक्ट। यस मैम। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बन गया, दो, दो का एक जोड़, दो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। तो आप 6 बार 2 को गुणा करोगे, यस मैम। 1 2 3 4 5, अच्छा एक बार ज्यादा हो गया। और फिर 7 गुणा 7। अब बच्चों जल्दी से बताओ, अब तक तो कैलकुलेट भी कर लिया होगा आप लोगों ने, वर्गमूल कितना आया? 56। 56 मैम। 56 आया। 2 का एक जोड़ा आपने बाहर निकाला, सॉरी, तो 2 आएगा। फिर से 2 का एक जोड़ा बाहर निकाला, और ये वाला जोड़ा 2 का बाहर निकल गया, और ये 7 बाहर निकल गया। सुमित आपके शायद कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक बार आप चेक कर लो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 7 से गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 7 से गुणा किया तो 56 आ गया 56 बेटा। मैम। हाँ, तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हाँ सुमित, आपको मिस्टेक पता चल गई बेटा, कहाँ पर हुई थी? चलो अभी ये क्वेश्चन करें। पोल वाला कीजिए। यस मैम। हाँ पोल, चलो ठीक है, पोल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सब एकदम से कर लोगे। मुझे लगता है इसके लिए 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है। 64 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा 2 लिखना रह गया था, ठीक है ठीक है। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं करेगा मैं समझ जाऊंगी वो क्लास में ही प्रेजेंट नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर जो नहीं करेगा, बच्चों ये तो 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था कि नहीं था? दिया मैम। हाँ, पर अभी तक 5 ही बच्चों ने करा है। देवंती, पायल, प्रीति, अमित, विवेक, अच्छा विवेक ने भी कर लिया। देवंती, पायल, प्रीति और जो दूसरा वाला सुमित है वो, और अमित, ये 5 बच्चे रहते हैं। कर दिया मैम। कर दिया, ओके। 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 5 4 3 2 कर दिया मैम। एंड 1। प्रीति आप हो क्लास में? हाँ जी यस बेटा, मैम। 8 आएगा, बिल्कुल ठीक है नीरज। और इसमें आपको शायद कुछ बच्चों को कैलकुलेट, बेटा 4 कैसे आएगा? आप देखो 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये आ गया 64, हो गया। ठीक है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 और 3। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और आप गुणा करके देख लो, 8 की 8 से गुणा करो 16 हो जाता है। सॉरी, 8 की 8 से गुणा करो 64 हो जाएगा। और 64 चाहिए था ना हमें। आप वर्गमूल 64 को क्या लिख सकते हो? आप वर्गमूल 64 को वर्गमूल 8 का वर्ग भी लिख सकते हो, और फिर वर्ग से अंडर रूट कट जाएगी, आपके पास 8 बचेगा, है ना बच्चों? यस। ठीक है। Yes, ma'am. सुमित आपको समझ में आया? सुमित जिसने 4 लिखा है बच्चे, यस मैम। नहीं जिसने 4 लिखा है वो वाला सुमित। मैंने मैम गलती से 4 कर दिया था। अच्छा ठीक है बच्चों, अब ध्यान से करना। 4 किसका वर्गमूल होगा बेटा? 2 का। होगा 4 का वर्गमूल 2 होगा। 16 मैम। हाँ ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सर। अब ये थोड़ा सा जो है उससे थोड़े ज्यादा लेवल का आ गया, बट आप लोग ये भी कर लोगे जल्दी से। क्वेश्चन में क्या है, 576 है। आप लोगों ने 576 का वर्गमूल निकालना है। जिन बच्चों को 30 तक याद है वो डायरेक्ट देख लो कि 576 किसका वर्गमूल होता है, वो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ, जोड़े बनाओ, स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो। कर दिया तो वेरी गुड, वेरी गुड।
बच्चों बच्चों बहुत ध्यान से करो, देखो तुक्के मत मारना। आराम से टाइम लो। इस क्वेश्चन में इकाई के अंक वाला देखकर फॉर्मूला नहीं लग सकता कि आप इकाई का अंक देखो और सही उत्तर चुन लो, क्योंकि 3 ऑप्शन मुझे यहाँ पे ऐसे नजर आ रहे हैं जिनका इकाई का अंक 4 है। क्या बात बच्चों समझ में नहीं आया कि अच्छा टाइम, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे और उसके बाद आप उनके जोड़े भी बनाओगे। तो आराम से टाइम लो, 2 मिनट का टाइम लो क्वेश्चन को करने के लिए, बट सब बच्चे करो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लेना, ठीक है। प्रीति आपको समझ में आ रहा है बेटा? आपने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन करी। कर रही हूँ मैम। कर रहे हो ना? कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना। जहां तक मुझे लग रहा है लगभग सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, शायद 1-2 बच्चे रहते हैं। अमित आपने कर दिया? यस मैम। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ अब। हाँ ठीक है अमित बेटा, ठीक है। चलो अब 576 के हम क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर से 8 आ जाएगा और फिर इसको भाग करके 144 आ जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चन यहाँ पे भी रोक सकते थे। 144 बेटा किसका वर्ग होता है? 12 का मैम। 12 का वर्ग होता है ना। तो 100, इसका मतलब देखो मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। आप इसको क्या लिख सकते हो, 144 गुणा 2 गुणा 2, और 144 का मतलब क्या है, 12 गुणा 12, 2 गुणा 2। तो 12 का जोड़ा बाहर निकाल लिया, 2 का जोड़ा बाहर निकाल लिया। बट ऐसे नहीं करना, तो आप डायरेक्ट क्या होगा, पूरा सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 72, फिर क्या आ जाएगा 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 से भाग होगा, फिर 1 आ जाएगा। मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। 2 कितनी बारी आ रहा है? 6 बार। 6 बार आ रहा है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसके बाद आ रहा है 3। आपके 2 के कितने जोड़े बन गए फिर? 3 जोड़े बन गए। अच्छा मैंने एक बारी कम लिख दिया। और 3 के कितने जोड़े बन गए? एक। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। और आप चाहे तो फिर चेक भी कर सकते हो। 24 को 24 से गुणा करके देख लो। 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। आ रहा है ना 576? यस मैम। 576 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है? 24। 576 का वर्गमूल क्या है बच्चों? 24 है। तो सभी को समझ में आया वर्ग कैसे निकालते हैं और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्ग और वर्गमूल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप घन और घनमूल भी समझ जाओगे। कल की अगली क्लास में हम वो करेंगे, उसमें घात 3 होती है। तो वर्ग का मतलब क्या हुआ, घात कितनी बच्चों, किसी भी संख्या की घात 2। 2 बेटा। वर्ग, वर्गमूल का मतलब घात 1/2 कह रही थी मैम जी। मैं अच्छा, वो वर्गमूल की होती है। और वर्गमूल को आप कैसे दिखाते हो, कोई भी संख्या है, मान लो कोई संख्या है, उसका निशान इस तरह से, है ना। यस मैम। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया? मैम ठीक है, आज की क्लास को बच्चों फिर यहीं पर एंड करते हैं। किसी को समझ में